नमस्ते भैया। आज अपन एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार अपना चैप्टर नंबर 2 करेंगे, बहुपद। और उस बहुपद से संबंधित थ्योरी मैंने आपको ग्रुप में भेज दी थी और उसमें मैंने क्लियर समझाया था कि व्यंजक क्या होता है या बहुपद क्या होता है। व्यंजक क्या होता है एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। चर और अचर संख्याएँ। अब ये चर और अचर संख्याएँ क्या होती हैं तो यहाँ समझिएगा। चर संख्या जो ए बी सी डी से लेकर के जो जेड तक है वो सभी चर संख्याएं हैं। उसके अलावा अचर संख्या जो है वो क्या है, तो जो भी अपनी गिनती होती है जो शून्य से लेकर के अनंत तक चलती हैं, शून्य से लेकर के अनंत तक चलती हैं, वे सभी हमारी अचर संख्याएं होती हैं। तो व्यंजक वो होता है जो चर और अचर संख्याओं के साथ प्लस माइनस मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वो सभी पद क्या कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे। और जिन व्यंजकों की घात एक पूर्ण संख्या होती है, जिन व्यंजकों की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। 0 1 2 3 5 से लेकर के अनंत तक चलेगी तो वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब बात करें इस प्रश्न की कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है ये बताना है। मतलब हमें ये इस पहले प्रश्न में 5 प्रश्न हैं टोटल, और इसमें ये पूछा गया है हमसे कि बताइए कि कौन कौन सा प्रश्न बहुपद का है। मतलब कि कौन कौन सा प्रश्न बहुपद का है, और ये भी बताना है कि कितने पदों में चर है, मतलब चर संख्या कितनी है ये भी बतानी है। तो देखिए पहली बात कि बहुपद की पहचान क्या होगी, कि बहुपद की पहचान वो होगी कि अगर व्यंजक की घात पूर्ण संख्या है, अगर व्यंजक की घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर व्यंजक पूर्ण संख्या नहीं तो वो बहुपद भी नहीं। अब चर संख्या कितनी होती है तो x है। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो x दिया हुआ है, फिर से x है और फिर 7 है। अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है। इसका मतलब कि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद तो है। चर x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। x की घात पूर्ण संख्या है, अतः बहुपद तो है, बहुपद है। तथा अब कितने बहुपद हैं वो भी बताना है, कितने चर हैं वो बताना है। तो चर कितने हैं, देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, इसका मतलब चरों की संख्या कितनी है, चरों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि x ही दिया हुआ है। अब हमारे दिमाग में बात क्या आएगी कि चर की संख्या अगर पूछ ली गई तो हम क्या बोल देंगे कि x की घात 2 है, इसका मतलब चर की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, x यहाँ पर है, अब x यहाँ पर है, इसका मतलब चर कितना है, 1 ही है। x की घात चाहे कितनी भी हो, 100 50 150 300 कुछ भी हो, लेकिन अगर x ही दिया हुआ है प्रश्न में तो वहां पर चर की संख्या सदैव कितनी होगी, 1 होगी। और बहुपद की पहचान क्या होगी, बहुपद की पहचान सीधी सीधी है कि x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0 है, क्योंकि जिस पद की घात 0 होती है उसका उत्तर क्या होता है, 1 होता है। ये प्रश्न मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अपना है क्वेश्चन नंबर 2। इसी में उस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया कि y² प्लस √2। तो y² मतलब वही बात हो गई कि चर y की घात फिर से क्या है, एक पूर्ण संख्या है, अतः बहुपद है, अतः क्या है, बहुपद है। और चर की संख्या कितनी हो गई, चर की संख्या भी कितनी है, 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर y ही दिया हुआ है, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि t जो है वो वर्गमूल के अंदर है। अब अंडर रूट को मैंने आपको थ्योरी में बताया भी था कि चर जो है, चर इसके अंदर क्या हो गया, t हो गया, और t वर्गमूल में है, इसका मतलब t की घात
वर्गमूल जो भी होता है उसका मतलब घात कितनी होती है, आधी होती है, 1/2 घात होती है, 1/2 घात होती है। तो टी की घात क्या है, 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस टी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिएगा 3 का 3 और टी की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब 1/2 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। टी की घात 1/2 है, जो कि क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः बहुपद नहीं होगा, अतः बहुपद नहीं होगा। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। इसी तरीके से अगर अपन बात करें इसकी y + 2/y, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अगर देखें तो इस पद में y की घात कितनी है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ये बहुपद की रेंज में था। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ 2/y, अब देखिए हमने पिछली जो घातांक वाली प्रश्नावली थी उसमें पढ़ा था कि अगर कोई संख्या बट्टे में है और आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो मैं इस पद को ऐसे भी लिख सकता हूँ, y + 2 तो है ही अपनी जगह पे, और इस y को अगर मुझे ऊपर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है। अगर मुझे इसको ऊपर लिखना है तो घात किस में लगानी पड़ेगी, माइनस में। अब देखिए इसको, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, और यहाँ पर y की पावर -1 है। -1 का मतलब घात जो है वो किस में आ गई, ऋणात्मक आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, चर की घात क्या आ गई, ऋणात्मक। क्या हो गई, चर की घात ऋणात्मक है, अतः बहुपद नहीं होगा, अतः बहुपद नहीं होगा। क्योंकि जिस चर की घात ऋणात्मक होती है या पूर्ण संख्या नहीं होती वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है। इसी तरीके से अपना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए, इसमें x की घात कितनी दे रखी है, 10, इसमें दे रखी है y की घात 3 और यहाँ पे t की घात 50। मतलब सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, चरों x, y तथा t की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः पूर्ण संख्या है, अतः बहुपद तो होगा, अतः क्या होगा, बहुपद होगा। तथा चरों की संख्या कितनी होगी, तो चरों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चरों की संख्या कितनी होगी, 3। 3 कौन कौन से हो गए, 3, एक x हो गया, एक y हो गया और एक t हो गया। इस तरीके से कितने हो गए, 3 हो गए। मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको आ गया होगा समझ में। एक बार वापस से थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिएगा इसकी। पहली बात कि व्यंजक क्या होता है, व्यंजक वो होता है जिसमें x या जिसको अपन चर संख्या बोलते हैं, सभी चर संख्याएं और उनके साथ मतलब अचर संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग अगर होता है तो वो क्या कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा x + 3 x या 3x मैंने कहा, तो ये सब क्या है, व्यंजक हैं। और अगर इनकी घात एक पूर्ण संख्या है तो ये क्या बन जाएंगे, बहुपद बन जाएंगे। ठीक है। अब अगर x की घात ऋणात्मक है इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब चाहे घात चाहे 50 मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को एक बार आप वापस रिपीट करिएगा, निकालिएगा। धन्यवाद।